एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण इस बल युग्म आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। टॉ एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसको समांतर रेखाओं से प्रदर्शित किया गया, ऐसे तीर का निशान लगाया गया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है, इस पर आवेश है +q और -q। ये क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। किसने कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर। ये रेखाएं समांतर जो रेखाएं तीर का निशान जो खींची गई हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है जिस पर आवेश है +q और -q, क्योंकि द्विध्रुव पर आवेश होता है +q और -q बराबर और विपरीत। इस द्विध्रुव की लंबाई है 2l, लंबाई कितनी है? 2l, और इसको थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र से इसको थीटा कोण पर रखा गया। इसके +q से डॉट 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 लंब डाला गया और -q से भी डॉट डॉट रेखा आगे बढ़ाएगी तो एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। क्या बन रही है? त्रिभुजाकार आकृति। जब किसी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत बल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है सूत्र इससे पहले E बराबर F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी सूत्र से होता है F बराबर होता है EQ। F बराबर क्या होता है? EQ। इसलिए प्रत्येक आवेश पर क्या होता है? बल लगता है। +q पर भी बल लगेगा EQ, -q पर भी बल लगेगा EQ। अब चूंकि बल क्या होता है? सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर जो -q है उसके द्वारा माइनस नहीं दिखाते हैं, सदिश राशि में दिशा दिखाते हैं। तो ये F बराबर EQ, +q के कारण जो बल होगा वो क्षेत्र की दिशा में, और -q के कारण जो बल होगा EQ ये विपरीत दिशा में। तो ये दो बल लगते हैं, +q के कारण भी EQ और -q के कारण भी EQ। ये EQ हो गया क्षेत्र की दिशा में, और ये हो गया क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये दो बल विपरीत दिशा में, ये दो बल +q और -q पर जो बल लग रहा है EQ, ये एक युग्म बनाते हैं, जोड़ा, जो इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। संरेखित का मतलब जैसी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ऐसे हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड को द्विध्रुव अभी थीटा कोण पर रखा है, तो ये जो बल युग्म इस पर लगेगा तो ये इसको भी घुमा करके इसी दिशा के अनुदिश करता है। तो इस प्रकार के बल युग्म को कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, या इसका नाम है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, रेस्टोरिंग फोर्स। समझ गए इसको? ये फिगर क्या बता रहा है? ये जो तीर का निशान है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब जिसका मान सभी स्थानों पर क्या होगा? समान। इसमें एक वैद्युत ध्रुव रखा गया थीटा कोण झुकाव पर। इसकी पर आवेश है +q और -q। इसकी लंबाई है 2l। अब प्रत्येक आवेश पर बल लगता है F बराबर EQ। +q पर EQ बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में, -q पर बल लगता है उतना ही EQ विपरीत दिशा में, क्योंकि मैंने बताया बल सदिश राशि, इसलिए -q के कारण -EQ नहीं लिखना है, केवल दिशा डिनोट करनी विपरीत दिशा। तो ये EQ +q पर लगने वाला बल और -q पर लगने वाला बल एक बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है या क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, जिसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टॉ से। अब यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति हो रही है, इसमें मैं अगर साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमने फाइंड करना है, कर्ण हमको हो जाएगा 2l, इसलिए लंब बराबर दिया गया है 2l साइन थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक फिगर में लिखा है 2l साइन थीटा, क्योंकि आघूर्ण
बल आघूर्ण आपने कक्षा 11 में पढ़ा कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा गए लंबवत दूरी। इसलिए बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा बल गुणा गए लंबवत दूरी। टॉ बराबर बल, कोई भी एक बल, क्योंकि दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, तो कोई भी एक बल का परिमाण EQ, लंबवत दूरी हो जाएगा 2L sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P, इसलिए टॉ बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। तो ये बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो गया। टॉ बल युग्म आघूर्ण, P वैद्युत ध्रुवाघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, sin थीटा वैद्युत क्षेत्र से बनाया गया कोण। अब इसमें अगर आपको पूछ दिया गया है कि इस बल आघूर्ण का मान, न्यूनतम मान और अधिकतम मान ज्ञात करो, तो इफ थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो जाए, साइन 0 इक्वल टू कितना होता है 0, तो P इक्वल टू टॉ इक्वल टू हो जाएगा 0। दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा 1। साइन 90 इक्वल टू 1 होगा तो एक टॉ मैक्सिमम हो गया, इसका टॉ का अधिकतम मान हो गया, टॉ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा PE। तो ये न्यूनतम मान हो गया और ये अधिकतम मान हो गया। इसी के साथ एक कंडीशन और अगर आपको पूछ दिया जाए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात विपरीत दिशा में हो जाए, क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाए, तो साइन 180 इक्वल टू भी 0 होता है। साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 इक्वल टू 0, तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। समझ गए।